आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं आत्माओं को जीतने के विषय में। मेरे प्रियो, हम हमेशा कहते हैं कि बर्डन ऑफ सोल्स मिनिस्ट्री हमेशा आत्माओं को जीतने के विषय में है। ये सेवकाई का उद्देश्य आत्माओं को जीतना है, विन सोल्स, और आत्माओं के जीतने के विषय में ही हम ज्यादा जोर देते हैं। परमेश्वर का वचन आज हम सीखने वाले हैं कि यीशु मसीह ने किस प्रकार चेलों को कहा, किस प्रकार चेलों से बात की और उन्हें समझाया कि दुनिया में लोगों को सच्चाई की जरूरत है, इसलिए आज मैं तुम्हें भेजता हूँ। क्यों यीशु मसीह ने उन 12 चेलों को तैयार किया? क्योंकि यीशु मसीह के अंदर एक कंपैशन था, यीशु मसीह के अंदर एक प्यास थी लोगों को जीतने की, उन्हें सुरक्षित करने की, उन्हें चंगा करने की और उनके जीवन में एक सच्चे रास्ते को बताने के लिए। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज यदि ये वीडियो आप देख रहे हैं, आप सेवकाई में हैं या नहीं है, आप किसी सेवकाई का हिस्सा बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सेवकाई सिर्फ किसी चर्च के साथ जुड़कर ही नहीं की जा सकती। सेवकाई जहां कहीं आप पाए जाते हैं, अपने ऑफिस में, अपने परिवार में, अपने कलीग्स में, अपने फ्रेंड्स के साथ, आप जहां कहीं हैं वहां सेवकाई की जा सकती है। आप परमेश्वर के सुसमाचारक हो। आपका जीवन, आपका स्वभाव, आपका चरित्र परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। आज हम यीशु मसीह से, इस यीशु मसीह के वचनों से सीखने पाएंगे किस प्रकार कंपैशन के साथ, एक बोझ के साथ यीशु मसीह ने अपने चेलों को समझाया। हम पढ़ते हैं मत्ती की किताब उसका 9 अध्याय 35 वचन से, यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उसने आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता, हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलताओं को दूर करता रहा। हम यीशु मसीह की जर्नी के बारे में पढ़ेंगे तो हम याद करें कि यीशु मसीह ने कई बीमारों को चंगा किया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिंदा किया। यीशु मसीह ने कोढ़ के व्यक्तियों को यीशु मसीह ने चंगा किया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिर्फ यहां तक यीशु मसीह की कहानी नहीं रुकी। यीशु मसीह ने इस बात को समझ लिया कि मैं तो इस काम को अकेला नहीं कर सकता, इसलिए यीशु मसीह ने क्या किया? 12 चेलों को चुना। हम पढ़ते हैं 12 डिसाइपल्स के बारे में। आगे की सीरीज में हम उन 12 डिसाइपल्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। पर्सनली एक एक के बारे में हम जानने पाएंगे किसका जीवन कैसा था, कैसे प्रभु यीशु मसीह ने उसको बुलाया, उसके जीवन में परिवर्तन कैसे हुआ और कैसे परमेश्वर ने उनके जीवन से अपनी महिमा को लिया, कैसे उन्होंने अपने जीवन की रेस को पूरा किया। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आज इस वचन को सुन रहे हैं, यीशु मसीह ने आज आपको बुलाया है। क्यों बुलाया है, आज हम परमेश्वर के आगे वचनों में देखने पाएंगे। तब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया। क्या आया? यीशु मसीह ने एक बड़ी भीड़ को, क्योंकि यीशु मसीह जहां होते एक बड़ी भीड़ वहां होती थी। कुछ रोटी खाने के लिए होते थे, कुछ चंगाई पाने के लिए होते थे, कुछ इसलिए होते थे कि यदि हम यीशु के साथ रहेंगे तो बड़े चमत्कार देखने को मिलेंगे। आज आप यीशु मसीह के पास क्यों हैं? क्या आप चंगाई के लिए आए हैं? क्या आप पेट भरने के लिए आए हैं? क्या आप यीशु मसीह के पास इसलिए हैं क्योंकि आप यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं, क्योंकि आप यीशु मसीह को अपना सच्चा उद्धार करता विश्वास करते हैं? वचन में लिखा है कि यीशु मसीह ने एक बड़ी भीड़ को देखा और उनको तरस आया। क्या आया? हम वचन में पढ़ते हैं, लिखा है तब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया। यदि आप सेवकाई का हिस्सा बनना चाहते हैं मेरे प्रियो, आपके जीवन में आपका एक कंपैशन हृदय होना चाहिए, एक कंपैशन होना चाहिए, लोगों के प्रति एक ऐसा उमड़ता हुआ हृदय होना चाहिए। यदि आप किसी को परेशान में देखते हैं, आपको फील होना चाहिए कि ये बीमारी के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना बलिदान दिया और ये व्यक्ति इस बीमारी में तड़प रहा है, तरस रहा है। क्यों? क्योंकि उसे सच्चाई नहीं मालूम। यीशु मसीह को उस भीड़ पर इसीलिए तरस आया क्योंकि वहां बहुत से बीमारों को लाया गया, बहुत से अपाहिज लोगों को लाया गया, बहुत से दुखी लोगों को लेकर आया गया। और क्योंकि यीशु मसीह तो इस बात को जानते हैं कि मेरे पिता के लिए सब कुछ संभव है। मेरे प्रियो, ये बात को जानते हुए, क्योंकि यीशु मसीह इस प्रकाशन को जानते हैं लेकिन वो भीड़ उस प्रकाशन को नहीं जानती। यीशु मसीह को इसलिए तरस नहीं आया कि वो कितने परेशान में, गरीब में है। यीशु मसीह को इसलिए तरस आया क्योंकि वो ये जानते थे कि मेरा पिता इस बीमारी के लिए इन्हें ठीक कर सकता है। मेरे प्रियो,
जब आपको परमेश्वर की ओर से प्रकाशन मिलते हैं, जब आपको परमेश्वर ने ठहराया होता है, तो आपको जरूरत है कि आप लोगों के लिए कंपैशन रहें, है ना, एक तरस भरा हृदय रहे आपके पास, ताकि आप उन लोगों की हेल्प कर सके, उन लोगों के लिए आशीष का कारण बन सके। और यहाँ वचन में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान है जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए थे। कैसे थे? व्याकुल थे और दूसरे भटके हुए थे। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, यदि आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हैं तो याद रखें, आज दुनिया में जो व्याकुल लोग हैं, जितने भी भटके हुए हैं, व्याकुल बोले तो अपने जीवन में इतने निराश और हताश में हैं कि उन्हें नहीं समझ आता कि वो क्या करे। परमेश्वर ने उनके प्रार्थना का उत्तर बन के आपको भेजा है ना। वचन में लिखा है कि वो व्याकुल लोग हैं और भटके हुए हैं। वो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, परमेश्वर के सच्चाई को नहीं जानते। कभी वो लंबी लंबी यात्राएं कर रहे हैं, अपने पैसों को कहीं और गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, है ना, अपने शरीर को हानि दे रहे हैं और बहुत सी ऐसी बातें कर रहे हैं। वचन में लिखा है मेरे प्रियो, वो लोग भटके हुए हैं। आज जो लोग भटके हुए हैं, जो लोग हताश और निराश में हैं, परमेश्वर चाहता है कि आप उन तक पहुंचे और आप उन्हें परमेश्वर के वचन को सुनाएं और वो लोग आशीषित हों और वो उद्धार पाएं। याद करें, आप यदि आज इस वचन को सुन रहे हैं, एक दिन ऐसा हुआ होगा कि आप तक परमेश्वर का वचन पहुंचा, किसी भाई, किसी बहन, किसी बच्चे या किसी व्यक्ति के द्वारा भी एक दिन आप तक वो वचन पहुंचा होगा। इसलिए आज आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। आज जरूरत है कि परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करना चाहता है कि आप जाओ, उन लोगों तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाओ जिन तक परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा है। मेरे प्रिय, परमेश्वर चाहता है कि हम उन भटके हुए लोगों तक पहुंचे जो मसीह यीशु को पुकार रहे हैं। लोग रोते हैं, लोग हताश में रहते हैं, दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त हैं, बीमारियों से ग्रस्त है। कई बार हमारे जीवन में हम देखते हैं कोई व्यक्ति बीमार है, वो बीमार नहीं होता, उनके जीवन में दुष्ट आत्माएं होती हैं। तो याद करें मेरे प्रियो, यदि कुछ भी ऐसा है तो आज याद करें, परमेश्वर चाहता है कि आप उनकी प्रार्थना का उत्तर बने। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके लिए स्टैंड ले, आप उनके लिए प्रार्थना करें, आप उन तक परमेश्वर के वचन और उसकी सच्चाई को पहुंचाए। क्योंकि परमेश्वर, जब यीशु मसीह ने उन लोगों को देखा, उसके हृदय में तरस आया। क्या आपके हृदय में वही तरस, वही कंपैशन है जो यीशु मसीह के हृदय में लोगों के प्रति था? यदि हाँ, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप चुप नहीं बैठेंगे, आप शांत नहीं रहेंगे, आप चिल्लाएंगे और परमेश्वर के वचन को प्रचार करेंगे, ताकि लोग भटके हुए रास्तों से मसीह यीशु पे विश्वास करें और अपने जीवन को बचा लें। आगे हम वचन में पढ़ते हैं, लिखा है, तब उसने अपने चेलों को कहा, पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं। पके खेत तो बहुत हैं लेकिन मजदूर थोड़े हैं। मेरे प्रियो, इस दृष्टांत का मतलब क्या है कि पूरा खेत पका हुआ है, लोग तो बहुत है सुनने वाले, लोग तो बहुत है विश्वास करने वाले, लोग तो बहुत है चंगाइयों को पाने के लिए, लोग बहुत है यीशु मसीह पे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करके विश्वास करने वाले, लेकिन मजदूर नहीं है परमेश्वर के पास कि वो किसी को भेज सके परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, जहां कहीं भी आप हैं, उस जगह को, उस परिवार को, उस शहर को, उस गली, उस मोहल्ले और उस लोगों को, उन जाति को, उस एटमॉस्फेयर में जो कुछ भी है उसको बदलने के लिए परमेश्वर कभी किसी और व्यक्ति को नहीं भेजेगा। उसने आपको वहां रखा है। आपके परिवार को, लोगों को बदलने के लिए परमेश्वर ने आपको रखा है। आपके गली मोहल्ले के लोगों को बदलने के लिए परमेश्वर ने आपको रखा है। मेरे प्रियो, लोगों को बीमारी से चंगाई देने के लिए कोई अमेरिका से प्रचार करने के लिए आपके परिवार में नहीं आएगा। यदि कोई बीमार में है, आप यीशु मसीह के नाम से कहें, हे बीमारी इसमें से दूर हो, तो वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो बीमारों पे हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। ये चिन्ह है आपके अंदर, ये शक्ति, ये सामर्थ परमेश्वर ने हमें दी है। यदि आप बीमारों पे हाथ रखें, यदि आप मेरे इस बात का विश्वास नहीं करते, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, एक बार, सिर्फ एक बार
किसी बीमार पे हाथ रख के प्रार्थना कीजिएगा, देखेंगे आप परमेश्वर की महिमा को, क्योंकि परमेश्वर अपने वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। यदि उसने कहा है कि तुम बीमारों पे हाथ रखो तो वो चंगे हो जाएंगे। मेरे प्रियो, अपनी उन जो सामर्थ परमेश्वर ने आपको दी है, जो योग्यताएं परमेश्वर के अनुग्रह से तुम्हें मिली है, उनको काम में लेके आइए, अपने विश्वास को काम में लेके आइए। हैं, परमेश्वर ने जो जो वरदान आपको दिए हैं, उनको काम में लेके आइए। किसके लिए? उन लोगों के लिए जो आज भटके हुए हैं, जो आज निराश में है, जो आज दुख में है, जो तकलीफों में है, जिनके पास कोई रास्ता नहीं है। लोग सुसाइड करने के लिए प्लान कर लेते हैं। याद करें, यदि आप उस जगह पे स्थित हैं और आपके कलीग्स के लोगों में गड़बड़ियां हैं, परेशानी है, दुष्ट आत्माएं काम कर रही हैं, तो उसकी वजह आप हैं, क्योंकि आपने अभी तक परमेश्वर के वचन को उन लोगों तक नहीं पहुंचाया। आपने अभी तक उनके लिए कुछ ऐसा नहीं किया कि परमेश्वर उनके जीवन में कार्य कर सके। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन उन तक पहुंचा दीजिए। परमेश्वर का वचन जब बोया जाता है, वो निश्चित रूप से कार्य करेगा और उनके जीवन को अद्भुत रीति से बदल देगा। हम याद करें, यहाँ लिखा है कि पके खेत तो बहुत है, मजदूर थोड़े हैं। परमेश्वर को मजदूर चाहिए, काम करने वाले लोग चाहिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर को सिर्फ बोलने वाले लोग नहीं चाहिए, क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, सामर्थ में है। आज हम बोल रहे हैं, हम प्रचार कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम एफर्ट्स नहीं कर रहे जो हमें करना चाहिए परमेश्वर के राज्य के लिए। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज यदि एक आत्मा भी आपके साथ बचाई जाती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्ग में आनंद होता है, और वो ही आत्मा आपके गल्लों में, आपके हिस्से में की जाएंगी, और आप परमेश्वर की एक अद्भुत और महिमा को देखने पाएंगे। आज परमेश्वर के इस वचन से हम जानने पाए, परमेश्वर तरस करता है ऐसे लोगों के लिए। मेरे प्रिय, इसलिए उसने आपको ठहराया है कि आप उसके वचन को लेकर जाएं। इसलिए उन्होंने चेलों को ठहराया कि चेले 2-2 करके भेज दिया, और जाओ और सुसमाचार प्रचार करो और चेला बनाओ। यीशु मसीह ने ठहराया है आपको कि आप उन लोगों तक पहुंचे जिन लोगों तक परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा, जिन लोगों का विश्वास कमजोर है, उन्हें मजबूत करें। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, वचन में लिखा है, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वे अपने खेत काटने के लिए मजदूर दे दे। मेरे प्रियो, आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर आपके हृदय को तैयार करे कि आप परमेश्वर के राज्य के गवाह बने, क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने पहले आपको गवाह बनने के लिए ठहराया है। जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। यरूशलेम, यहूदी, सामरी और पृथ्वी के छोर तक परमेश्वर के गवाह ठहरोगे, और जब आप परमेश्वर के गवाह बनते हो, आप परमेश्वर की महिमा को खुद भी अपने जीवन में देखने पाओगे और दूसरे के जीवन में भी प्रकट करोगे, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। जिस परमेश्वर पे हम विश्वास करते हैं, वो लाल समुद्र को 2 भाग करने वाला परमेश्वर है। जिस परमेश्वर पे हम विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर वो पत्थर से पानी देने वाला परमेश्वर है। जिस परमेश्वर पे हम विश्वास करते हैं, वो लाजर को ये कहने वाला परमेश्वर है, लाजर बाहर आ, वो मुर्दों में से बाहर आ जाता है। जिस परमेश्वर पे हम विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, वो परमेश्वर उस कोढ़ी व्यक्तियों को चंगा करने वाला परमेश्वर है। तो वो परमेश्वर जिस पे हम विश्वास करते हैं, वो साधारण नहीं है, वो परमेश्वर असाधारण परमेश्वर है, वो अद्भुत और आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। आप याद रखें मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा कि मजदूर थोड़े हैं। आज परमेश्वर आपकी ओर निगाह लगाया है। इस प्रकार जब हम पढ़ते हैं यशायाह की किताब में, जब परमेश्वर कहता है कि मैं किसको भेजूं, यशायाह कहता है, प्रभु मैं हूं ना, मुझे भेज, मैं तेरे लोगों को बचाऊंगा। आज परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, मैं किसको भेजूं मेरे लोगों तक, जिनके लिए मैं तरस करता हूं, जिनके लिए मैं सोचता हूं, जिन्हें मैं बचाना चाहता हूं, जो भटके हुए मैं किसे भेजूं। आज परमेश्वर का वचन कहता है कि आज आप अपने हृदय को परमेश्वर के सम्मुख रखें और कहें, प्रभु मैं हूं ना, मुझे देख, मुझे भेज, कहाँ भेजना है, मुझे भेज, किस आत्माओं को बचाना है, किस व्यक्ति को, किस शहर, किस देश में जाके आपके नाम को महिमा देना है, तो मुझे भेज करके जब हम अपने हृदय को इस प्रकार तैयार रखते हैं, हम देखने पाएंगे कि हम अनेकों आत्माओं को जीतेंगे और परमेश्वर के राज्य में स्थापित कर पाएंगे। मेरे प्रियो, हमारा उद्देश्य परमेश्वर के राज्य में आत्माओं को जीतना है।
मिलियन सोल्स हम परमेश्वर के राज्य में देखने पाएंगे, और बहुत जल्द हम एक बड़ी भीड़ और बड़े बड़े कामों को अपनी आंखों से इस मिनिस्ट्री में देखने पाएंगे। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन ने जरूर आपको उत्साहित किया होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने लोगों तक बहुतायत से कार्य करता है। परमेश्वर अपने वचन को भेज के अपने लोगों को चंगा करता है। आज आपका हृदय, आपका माइंड जरूर हील हुआ होगा परमेश्वर के वचन से। यदि आप अपनी डेस्टिनी को भूल गए थे, एक बार फिर परमेश्वर आपको याद दिलाना चाहता है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, एक बार फिर खड़ा हो, मैं तुझे बुला रहा हूं, क्योंकि मजदूर थोड़े हैं, समय कम है। मैं व्याकुल हूं उन लोगों के लिए जो भटके हुए हैं। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर आपको और दुगनी सामर्थ से और दुगने अभिषेक से भरकर इस्तेमाल करना चाहता है। मैं विश्वास करता हूँ जरूर परमेश्वर आपके और आपके परिवार में, आपके जीवन में और आपके चर्चिस में अद्भुत रीति से कार्य करने पाए। प्रभु में बढ़ते जाइए, परमेश्वर से प्रेम करें और परमेश्वर के लिए एक अच्छे मजदूर बने, एक अच्छे सैनिक बने, एक अच्छे योद्धा बने उसके राज्य के, ताकि परमेश्वर जब आपकी ओर देखे तो कहे, ही इज माई बिलव्ड सन, ये मेरा प्रिय पुत्र है और इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जब हम ऐसा करते हैं, परमेश्वर जरूर हमें देखकर, हमारे कामों को देख के जरूर आशीषित होता है। मैं विश्वास करता हूँ इन टीचिंग्स के द्वारा, वचन के द्वारा आप लोग यदि आशीषित होते हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, भेजें उन लोगों तक, उन योद्धाओं तक भेजें जो परमेश्वर के राज्य में कार्य कर रहे हैं, उन लोगों तक जो अभी तैयार हो रहे हैं, ताकि वो और उत्साहित हों और परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए स्टैंड ले सके। सबको जय मसीह।